औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, लास्ट क्लास के अंदर जो मैं अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था वो था हमारे पास डिबेंचर्स के कितने किस्म होते हैं, डिबेंचर्स क्या कॉन्सेप्ट होता है, उन सारे हिसाब किताब देख लिए थे। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि हमारे पास टोटल जो डिबेंचर्स के होंगे वो टोटल 6 केसेस थे, सही है, जिसके अंदर हमने बोला था कि हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं एट पार वैल्यू के ऊपर, उसी का पार के ऊपर रिडीम करवा दें, पार के ऊपर इशू किया प्रीमियम पे रिडीम करा दें, प्रीमियम पे इशू किया पार पे रिडीम करवा दें, प्रीमियम पे इशू किया प्रीमियम पे रिडीम करा दें, डिस्काउंट पे इशू किया पार पे रिडीम करा दें, डिस्काउंट पे इशू किया प्रीमियम पे रिडीम करा दें। ये टोटल 6 केसेस का हमने हिसाब किताब समझ लिया था, उसकी केसेस को भी हमने डिस्कस कर लिया था अपने पास, सही है। आज हम एक काम कर लेते हैं, हम अपने पास इन सारे केसेस को रखते हुए एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स के बेसिस के ऊपर, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमारे पास कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, सही है। ये हमारे पास टोटल 6 केसेस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इशू प्राइस, सही है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिडम्पशन प्राइस। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि रिडम्पशन का मतलब होता है पैसे वापस देना, ठीक है। तो वर्ड रिडम्पशन मीन्स अ रीपरचेज, सेट है। अब हम यहाँ पे अपने पास एक कर लेते हैं, थोड़ा सा जर्नल वर्किंग कर लेते हैं अपने पास, सही। सर जनरल वर्किंग में अपने पास हम क्या करेंगे, मैं जो जनरल कॉन्सेप्ट्स को मैं अपने पास क्या रखूँगा जो हम हर 6 केसेस के अंदर अप्लाई करूँगा। हम यहाँ पे देखेंगे यार हमारे पास पार वैल्यू कितनी होगी, सर हमारे पास पार वैल्यू होगी ₹100, सही है। डिस्काउंट हम कितने रुपए का देंगे, डिस्काउंट ऑन इशुएंस, सर डिस्काउंट ऑन इशुएंस लेट्स सपोज हम देंगे ₹8 का, सही है। मेरे हिसाब से अलग अलग अकाउंट रखूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर इसके बाद हम प्रीमियम ऑन इशुएंस, सर प्रीमियम ऑन इशुएंस लेट्स सपोज हम आपसे लेंगे ₹6, या आम आसानी रखने के लिए ₹5 मैं आपसे प्रीमियम चार्ज करूँगा, सही है, सॉरी। और फिर साथ ही साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सेट है। या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ले सपोज मैं आपको दूंगा ₹10। सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का क्या मतलब होगा, सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का मतलब होगा कि मैंने आपसे ये वाला केस मैं वहाँ का देख लेंगे, ठीक है, ये वाला केस आ जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा, और ये इन तीनों के ऊपर हम देख रहे होंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब देखें किस तरीके से होगा कि हमने आपसे लिए ₹100, सही है, और बदले में आपको बोल दिया कि यार हम आपसे तो बदले हमने ₹100 रिसीव करने, लेकिन आपको रिटर्न में कितने रुपए देंगे, ₹110 दे रहे होंगे, सही है। तो रिडम्पशन के ऊपर हम रिडम्पशन के टाइम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ₹10 ज़्यादा दे रहे हैं। ये ₹10 की अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए मैंने एक अमाउंट रख लिया प्रीमियम रिडम्पशन। जब हम रिडम्पशन कर रहे होंगे तो हम प्रीमियम दे रहे होंगे, सही है सर, क्लियर। चलें सर, अब हम क्या करते हैं, एक एक हिसाब से केस देखते हैं। तो सर अगर मैं यहाँ पे अपने पास देखूँ, ये रिडम्पशन प्राइस आ जाएगी हमारे पास, सही है। इशू प्राइस हमारे पास कितनी हो जाएगी, एट पार वाला सवाल है, तो पार वैल्यू का मतलब होगा ₹100 का हम इशू कर रहे हैं, और रिडम्पशन कितने रुपए की करेंगे, ₹100 की करेंगे, सही है। जब हम अपने पास जब हम एंट्री बनाने जाएंगे तो हम हमेशा याद रखेंगे, अपना एक थोड़ा जनरल कॉन्सेप्ट बना लेंगे, हम रिडम्पशन को नहीं देखेंगे। फॉर अ टाइम बिंग मैं रिडम्पशन को हटा देता हूँ। रिडम्पशन मुझे सवाल बताई नहीं है, मुझे इशू के वक्त की सीधी सीधी एंट्री बनानी है, रिडम्पशन को हम इशू करने के बाद देख लेंगे, सही है सर। हम पहले इशूएंस की एंट्री बना देंगे, देन वी हैव टू पास एंट्री ऑफ रिडम्पशन अगर ज़रूरत होती है। तो हम अपने पास बोलेंगे केस 1। अच्छा यहाँ पे मैं एक और लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मैंने कितने इशू किए, सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स मैंने आपकी आसानी के लिए कर लेता हूँ 10, अच्छा 50 डिबेंचर्स इशू कर दिए, सही है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 50 में अपने पास डिबेंचर्स इशू करवा रहा हूँ। तो जनरल एंट्री का हम एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो,
सही, ये आ जाएगी हमारे पास सीरियल नंबर, ये आ जाएंगे हमारे पास पर्टिकुलर्स, सही है, ये आ जाएगा हमारे पास पोस्ट रेफरेंसिंग नंबर, ये आ जाएगा हमारे पास डेबिट और ये आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट। सही, हम सबसे पहले पास, अगर मैं यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा केस अभी हम अपने पास करने जा रहे हैं, हाईलाइटेड भी कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। सही है सर, केस नंबर 1 में हम अपने पास क्या करें, इशुएंस किसके ऊपर करें, पार वैल्यू के ऊपर। एक डिबेंचर, ये जो इशुएंस प्राइस है वो 100 रुपीज़ है ईच डिबेंचर, हर एक डिबेंचर कितने रुपए का होगा, 100 रुपये का। और डिबेंचर टोटल इशू कितने कर रहा हूँ मैं सर, 50 इशू कर रहा हूँ। सही है, ये याद रखेंगे, ये जो सारी चीज़ें लिखी है ना मैंने, ये जर्नल है, ये हर 6 के 6 केसेस के अंदर ये लाजमी कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही होगी। सवाल के अंदर मैं वैल्यूज़ को चेंज नहीं करूँगा, इसी वैल्यूज़ को रखते हुए 6 केसेस आपको करवा दूँगा मैं। सेट, चलिए सर, एंट्री नंबर 1 सबसे पहले मैं अपने पास करने बैठूंगा। सबसे पहले मुझे पता है पैसा आता है बैंक से, ऐसा ही है, तो मैं अपने पास क्या बोलूँगा, बैंक डेबिट और डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट। तो कितने रुपए आएंगे सर, सर मुझे पता है 100 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो आप 50 को, तो आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज़ 5000 रुपये। ठीक है, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे अमाउंट रिसीव्ड एट बैंक अकाउंट फॉर डिबेंचर इशुएंस। क्लियर है सर, सर ये हमारे पास पहली नरेशन आ गई। इसी की केस नंबर 2 की दूसरी एंट्री क्या बनाऊंगा, डिबेंचर एप्लीकेशन को हमने जब जिस हम शेयर एप्लीकेशन करते थे इसी तरीके से डिबेंचर एप्लीकेशन भी है। ठीक है, तब हम अपने पास क्या कर लेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशंस को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमने तो फॉर अ टाइम बिग टेम्परेरी अकाउंट होता है डिबेंचर एप्लीकेशन। और हम अपने पास क्या कर लेंगे, डिबेंचर पेबल को क्रेडिट कर देंगे। सही है, डिबेंचर पेबल को कितने रुपए से क्रेडिट करूँगा, सर याद रखिएगा, जैसे कि शेयर कैपिटल को मैं अपने पास क्या करता था, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के दिखाऊँ, शेयर कैपिटल को मैं हमेशा किस वैल्यू के ऊपर मेंटेन करता था, हमेशा एट पार करता था, ऐसा ही था। सही, इसी तरीके से डिबेंचर पेबल को मैं अपने पास हमेशा किसके ऊपर मेंटेन करूंगा, एट पार वैल्यू के ऊपर मेंटेन करूंगा। सेट है सर, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो हम अपने पास डिबेंचर पेबल को किस रेट के ऊपर मेंटेन कर रहे होंगे सर, सर हम अपने पास बोलेंगे 50 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100 के हिसाब से कर लो। सही, 100 रुपये हमारी पार वैल्यू थी, 50 डिबेंचर मैंने इशू किया, तो हम क्या बोलेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इत्तफाकन हमारे पास पैसे भी कितने आए थे, 5000 रुपये ही आए थे। सही है, तो इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, इशूड डिबेंचर्स एट पार वैल्यू। शायद आपके दिमाग में एक सवाल क्रिएट हो जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, खैर वो भी, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। सर ये डिबेंचर के आगे पेबल क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो डिबेंचर्स होते हैं ये सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी होती है, हमें कुछ साल के बाद ये शेयर्स को हमें क्या करना पड़ता है, वापस खरीद लेना पड़ता है। ये एक शेयर्स नहीं होते, ये डिबेंचर्स होते हैं। ये डिबेंचर आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये आपका लोन होता है और लोन आपको एक टाइम पीरियड के बाद पे ऑफ करना ही पड़ रहा होता है। ठीक है सर, सही, हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने यहाँ पे अभी तक क्या, अगर मैं अपने पास यहाँ पे देखूँ, ये जो एंट्रीज मैंने पास की हैं वो मैंने इशुएंस की है, ऐसा ही इशुएंस की मैंने एंट्रीज पास की, यहाँ लिखा है मैंने, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि दिख जाए आपको। सही है, हमने इशुएंस की एंट्री पास की। हमने इशू किसके ऊपर किया था, दोबारा से ऊपर चल लेते हैं, हमारे जो चार्ट चला रहे हैं, इशू हम किसके ऊपर कर रहे थे, पार वैल्यू के ऊपर, और रिडीम भी किसके ऊपर करना था, रिडम्पशन किसके ऊपर देनी थी, पार वैल्यू। पार वैल्यू हमारे पास है कितने रुपए की, 100 रुपये की। सही है,
मतलब क्या मेरे पास होगा सर, मतलब ये होगा, मतलब मेरे पास ये हो रहा होगा कि जो रिडम्पशन होगी, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, पैसे वापस करना है। मुझे एक शेयर के बदले में कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, 100 रुपये वापस करने पड़ेंगे। ऐसे ही एक डिबेंचर के बदले में मैं जब उससे वापस खरीदूंगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल के बाद, 2 साल के बाद, जितने पीरियड के लिए मैंने की, उसको एक डिबेंचर कितने रुपए में खरीदना पड़ेगा वापस, मुझे 100 रुपये का खरीदना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो अगर, और टोटल डिबेंचर्स मैंने कितने इशू किए हैं, 50 डिबेंचर्स इशू किए। तो अगर मैं अपने पास लाइबिलिटी के अमाउंट निकाल लूँ फॉर अ टाइम बिंग, मैं अपने पास बोल सकता हूँ सर 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो डेट इज इक्वल टू कितने रुपए का होगा, 5000। मतलब क्या होगा सर, मेरे पास जो लाइबिलिटी होनी चाहिए इस पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर, वो कितने रुपए की होनी चाहिए, 5000 रुपये की होनी चाहिए। ऐसा ही अगर मैं अपने पास एंट्री नंबर 2 देखूं, मेरे पास डिबेंचर पेबल अगर मैं देखूं, मेरे पास लाइबिलिटी कितने रुपए की खड़ी है सर, लाइबिलिटी मेरे पास वही 5000 रुपये की ही खड़ी हुई है। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है फर्दर कुछ एंट्री पास करने की। ऐसा ही क्लियर हो पॉइंट। हमें जब भी एंट्री पास करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चुपचाप से आंख बंद करके इश्यूएंस के ऊपर एंट्री पास कर देंगे। सही, फिर हम देख लेंगे कि यार इश्यूएंस के बाद रिडम्पशन किस हिसाब से चल रही, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम एंट्रीज पास कर देंगे। क्लियर है सर, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। सर इसके बाद हम अपना आ जाते हैं केस नंबर 2। सर केस नंबर 2 हमारे पास क्या था, सर केस नंबर 2 हमारे पास था इशू एट पार। पार वैल्यू का मतलब क्या था, 100 रुपये का मैंने इशू किया, और रिडम्पशन बाद में कहानी देख लेते हैं। तो पार वैल्यू के ऊपर इशू किया, एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो हम पहले एंट्री क्या पास करेंगे, हम बोलेंगे बैंक में पैसा आएगा। ठीक है, क्यों आएगा बैंक में पैसा, क्योंकि मुझे डिबेंचर की एप्लीकेशन आ जाएंगी, डिबेंचर एप्लीकेशन आ जाएंगी मेरे पास। सही है, कितने रुपए के साथ आएंगे सर, 50 मल्टीप्लाई बाय 100, वही वाला कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। 50 डिबेंचर इशू कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 100 के हिसाब से। तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे सर, 5000 रुपये हो जाएंगे मेरे पास। क्लियर है, पैसे की एंट्री ये लिख दूंगा, अमाउंट रिसीव एट बैंक अकाउंट फॉर डिबेंचर इशुएंस। एंट्री नंबर 2 क्या पास करूंगा सर मैं बोल दूंगा अपने पास डिबेंचर पेएबल डेबिट, सॉरी डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, और एक लाइन का गैप दे दूंगा मैं अपने पास, और साथ ही साथ बना दूंगा डिबेंचर पेएबल क्रेडिट। सेट। मुझे पता है डिबेंचर पेएबल को हमेशा किसके ऊपर मेंटेन करना है, पार वैल्यू के ऊपर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ 5000 रुपये। सही है, शेयर एप्लीकेशन में ही मेरे पास कितने रुपये आ जाएंगे, 5000। सर ये तो हमने एंट्री पास कर ली इशुएंस की। अगर मैं अपने पास देखूँ इशुएंस की, तो एंट्री पास कर ली कि भाई डिबेंचर इशू कर रहा हूँ केस नंबर 2 के हिसाब से, तो मुझे कितने रुपए के हिसाब से करना है, 5000 रुपये के हिसाब से मुझे कर देना है। ठीक है, अब मैंने देखा ये तो बेहतरीन हो गया, इशुएंस की तो एंट्री पास हो गई। अब मैं देखूँ रिडम्पशन कितना रुपये पे करनी है, तो पता चला है रिडम्पशन मुझे करनी है एट प्रीमियम। मुझे पता है ये रिडम्पशन की वैल्यू कितनी आएगी सर, रिडम्पशन की वैल्यू आएगी 110 रुपये। सर कैसे निकाल लिया आपने, सर हमने, अगर मैं नीचे देखूं तो मेरे पास पार वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। सही है, अगर मैं नीचे वाला ये वाला टेबल देखूं अपने पास, जो मैंने आपको बोला ये जनरल टेबल मैंने आपके लिए बना दिया है, जो आपके हर एग्जाम्पल में काम आएगा। तो मैं इसमें देखूँ पार वैल्यू मेरे पास कितनी है सर, 100 रुपये की है। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का मतलब ये था कि जब मैं वापस से ख़रीदूँगा तो ऊपर कितने पैसे दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 10 रुपये आपको ऊपर देने पड़ेंगे। ऐसा ही है, तो मैं अपने पास क्या देख लूँगा, मैं बोलूँगा यार 100 जमा 10 दैट इज़ 110 रुपये। सही है, क्लियर है सर। हमने दोबारा रिपीट कर दो, देखें रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस
देना आपको, आपने ले तो लिए थे पार वैल्यू के हिसाब से, आप डिबेंचर इशू कर दी थे, लेकिन आपको वापस कितने रुपए के हिसाब से करने पड़ेंगे, वापस आपको प्रीमियम पे करना है। हमने अपनी एक जनरल कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए हमने यहाँ पे लिख लिया, जनरल एक एग्जाम्पल बना लिए कॉन्सेप्ट के, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन फर्दर ना हो आपको। ठीक है, जनरल एग्जाम्पल के अंदर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने रुपए का दे रहा है, मतलब रिडम्पशन करते वक्त मुझे कितने ज़्यादा पैसे देना है, पता चला 10 रुपये ज़्यादा देना। सही है, तो टोटल अगर मैं अपने पास देखूं तो मेरे पास, अगर मैं अपने पास 110 रुपये के हिसाब से यहाँ पे फर्दर देखूं तो मैं अपने पास बोल सकता हूँ 110 ज़रिए 50 क्या हो जाएगा सर, मेरे पास 5,500 रुपये हो जाएंगे मेरे पास। डेट इज इक्वल्स टू 5,500 रुपये। सही, मेरे पास लाइबिलिटी कितने रुपए की होनी चाहिए, लाइबिलिटी मेरे पास होनी चाहिए सर 5,500 रुपये के हिसाब किताब से आपके पास लाइबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है सर, ये लिखिएगा हमारे पास। अब जब मैंने देखा है लाइबिलिटी 5,500 रुपये की होनी चाहिए, और अगर मैं यहाँ पे केस नंबर 2 देख रहा हूँ तो मेरे पास डिबेंचर पेबल अभी कितने रुपए पे खड़ा हुआ है, 5,000 रुपये पे खड़ा हुआ है। सही, याद रखिएगा डिबेंचर हमेशा, जैसे शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे मेंटेन होता है, इसी तरीके से डिबेंचर भी पार वैल्यू पे होता है। सही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 500 रुपये एक और क्रिएट करने पड़ेंगे। सर इसके आगे क्या लिखेंगे, हम बोल देंगे, इसको हम बोल देते हैं अपने पास, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, इसको हम अपने पास कह सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सही है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्यों, क्योंकि ये प्रीमियम ही दे रहे हैं। कितने रुपए दे रहे हैं सर, 10 ज़रिए 50 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। ऐसा ही है, तो 10 ज़रिए 50 के हिसाब से देखा तो 500 रुपये दे रहे हैं। अब ये 500 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे बोल देंगे लॉस ऑन इश्यूएंस हो जाएगा। सही है, क्लियर हुआ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सर देखें, हमने अपने पास क्या बोला, सबसे पहले हमने अपने पास एंट्री बना दी। सबसे पहले हमने बोला कि भाई डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, कलर कर देता हूँ ये वाला। ठीक है, डिबेंचर इशू कर दी हमने, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट और डिबेंचर पेबल क्रेडिट। हमें पता चला कि भाई सही है, बेहतरीन काम हो गया, लेकिन ये तो हो गए इशूएंस के वक्त की एंट्री। हमें जब ऊपर गए हमने देखा केस नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हमें पता चला कि आपको रिडम्पशन कितने रुपए पे करनी है, प्रीमियम पे करनी है। मतलब 100 रुपये आपने मुझसे लिए थे, लेकिन जब 5 साल के बाद आप मुझे पैसे वापस करोगे, वो कितने रुपए करोगे, 110 रुपये करोगे। 110 रुपये हमने किस तरीके से वैल्यू डिटरमाइन की, इस तरीके से कर दी कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कि जब रिडम्पशन 5 साल के बाद जब कितने एक्स्ट्रा पैसे दोगे। तो मैंने एक जनरल एग्जांपल बनाते वक्त मैंने आपके लिए लिख दिया कि यार आप 10 रुपये ज़्यादा दोगे मुझे। सही है, जब मैं 10 रुपये आपको ज़्यादा दे रहा हूँ तो मैंने अपने पास क्या बोल दिया, टोटल मैं आपको कितने रुपये दे रहा हूँ 5 साल बाद, 110 रुपये दे रहा हूँ। सही है, तो मुझे आपको देना है टोटल 110 रुपये एक डिबेंचर के। टोटल डिबेंचर्स में कितने अपने पास इशू कर रहा हूँ, 50 डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ। सही है, तो मैंने देखा अपने पास टोटल मेरे पास लाइबिलिटी कितने रुपए की होनी चाहिए, 5,500 रुपये। सही, अब मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा यार मेरे पास पेबल इज़ माई लाइबिलिटी मेरे पास कितने रुपए से खड़ी हुई है, 5,000 रुपये का। सही है, ये तो वो लाइबिलिटी जो कि पार वैल्यू वाली है। सही है, लेकिन मुझे कुछ प्रीमियम भी तो देना है ना उसको, उसकी तो लाइबिलिटी मैंने खड़ी की नहीं है। ऐसा ही है, तो मैंने अपने पास क्या करा, मैंने बोला कि भाई एक काम करो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट कर दो। कितने रुपए से, 500 रुपये से। कैसे, 10 रुपये का प्रीमियम दे रहा था रिडम्पशन के ऊपर, एक डिबेंचर, टोटल डिबेंचर से 50, 10 रुपये का प्रीमियम, टोटल डिबेंचर से 50, ये कितने रुपये हो जाएंगे सर हमारे पास, 500 रुपये हो जाएंगे। क्लियर है, अब जब ये 500 रुपये हमारे पास आ गया क्रेडिट में, अगर मैं क्रेडिट का टोटल करूँ तो मेरे पास क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है सर, टोटल आ रहा है 5,500 रुपये। लेकिन अगर मैं इसको फॉर अ टाइमिंग हटा दूँ, सही है, तो मेरे पास डेबिट का टोटल कितना आ रहा है सर, 5,000 रुपये। तो 500 रुपये का फ़र्क आ रहा था, तो 500 रुपये के फ़र्क को मैं क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ, ताकि डेबिट क्रेडिट मेरे पास मैच हो जाए। अब ये 500 रुपये क्यों आया, ये 500 रुपये इस वजह से आया क्योंकि मेरे पास लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स आ रहा है। सर एक सवाल जहन में आता है कि लॉस क्यों हुआ।
क्योंकि देखें अगर मैं यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट अपने पास देखूँ कि मैं अगर 5 साल के बाद मुझे कितने रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, 10 रुपये देने पड़ रहे हैं। क्यों 10 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं? क्योंकि आज के दिन मैंने आपसे एक वादा कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है आपसे कि मैं आपको 10 रुपये ज़्यादा दूंगा। ऐसा ही जब 10 रुपये आपको ज़्यादा दूंगा और जो वादा आज किया है, तो अकाउंटिंग वाला कहता है भाई तुमने जिस साल, जिस महीने, या मैं इनफैक्ट मतलब जिस दिन तुमने वादा कर लिया कि तुम्हें फ्यूचर में लॉस होगा, अगर मैं देखूं तो 500 रुपये का तो मेरा 5 साल बाद लॉस है ना, आज तो पैसे नहीं देने, 5 साल बाद पैसे देने। लेकिन वो क्यों देने 5 साल बाद भी आपको 500 रुपये ज़्यादा? क्योंकि आपने आज वादा कर लिया है कि मैं आपको 500 रुपये ज़्यादा दूंगा। सेट है? तो जब आपने आज वादा कर लिया, जिसकी वजह से अकाउंटिंग वाला बोलता है कि भाई आज ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आज ही के दिन तुम्हें नुकसान, सारा का सारा नुकसान आज ही के दिन में अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जिसकी वजह से मैंने अपने पास क्या करा सर, मैंने अपने पास 500 रुपये का एक डिबेंचर्स का लॉस बुक कर लिया। सही है सर? क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया। तो अगर अब मैं देखूँ मेरी लायबिलिटी अब बिल्कुल मैच हो चुकी है। सर केस नंबर 3, सर केस 3 मेरे पास क्या बोलता है? सर केस 3 बोलता है कि भाई तुमने क्या किया, प्रीमियम पे इशू किया। प्रीमियम पे इशू करने का मतलब क्या होगा सर? मैं बोलूँगा 108 रुपये का इशू किया, सॉरी 105 रुपये का इशू किया। अब सर ये 105 रुपये कैसे बने? मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको। देखिए 100 रुपये का रिडम्पशन प्रीमियम पार वैल्यू थी, प्लस प्रीमियम ऑन इश्यूएंस में कितने रुपए ले रहा हूँ आपसे, ये रहा प्रीमियम ऑन इश्यूएंस। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन। प्रीमियम ऑन इश्यूएंस कितने रुपए ले रहा था आपसे? 5 रुपये ले रहा था। तो टोटल आपसे मैं प्रीमियम इश्यूएंस कितने रुपए ले रहा हूँ? 5 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 105 रुपये की आपसे मैं पैसे ले रहा हूँ। आए सर इसकी एंट्री पास कर देते हैं। अच्छा डिबेंचर्स कितने हैं सर? वही 50, जनरल एग्जाम्पल रखी हुई हमने। तो सर केस 3 के अंदर मैं अपने पास क्या कर लूँगा सर? केस 3 में मैं अपने पास बोल लूँगा एंट्री नंबर 1 दैट इज बैंक डेबिट और डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट। तो सर बैंक कितने रुपए से डेबिट हो जाएगा सर? मैं अपने पास देखूँ तो मैं बोल दूँगा यार 50 डिबेंचर है, एक डिबेंचर के मैं आपसे 105 रुपये लूँगा। तो ये तकरीबन हिसाब किताब मेरा बन जाएगा 105 से 5250 रुपये। सही है? क्लियर है? हाँ सर। दूसरी एंट्री में हम क्या कर लेते हैं, डिबेंचर इशू कर देते हैं। हम बोलेंगे भाई डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट और सॉरी डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट और डिबेंचर पेएबल क्रेडिट। सर हमें पता है पेएबल है, पार वैल्यू पे हमेशा मेंटेन होगा मल्टीप्लाई बाय 50। तो ये तो हो गया मासूमाना 5000 रुपये। सेट है? क्योंकि पार वैल्यू के ऊपर हमें मेंटेन करना। साथ ही साथ हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑन इशुएंस। प्रीमियम ऑन इशुएंस हम कितने रुपए ले रहे हैं आपसे सर? एक्स्ट्रा कितने रुपए हमने आपसे लिए थे सर? हमने बोला था हम आपसे 5 रुपये पर डिबेंचर एक्स्ट्रा ले रहे हैं। सर कहाँ लिए थे बता दें दोबारा। सर ये रहे, देखें प्रीमियम ऑन इशुएंस 5 रुपये। ऊपर भी हमने लिखा था प्रीमियम कितने रुपए ले रहे हैं हम? 105 रुपये का। 100 रुपये की लायबिलिटी होगी, 5 रुपये आपसे प्रीमियम चार्ज किया। सही है? तो कितने रुपए हो जाएंगे सर? ये हमारे पास लेंगे 500 रुपये। ये हो जाएगा सर 5500, सॉरी ये हो जाएगा 5250 रुपये। ये भी हो जाएगा 250। ठीक है सर, हिसाब किताब क्लियर है? अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहे हैं। ऐसा ही देख लें हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मैच कर रहे हैं। 5250 रुपये, 5250। तो इस हिसाब से मेरी तो एंट्री मैच कर गई है। हाँ सर, इसी के साथ हम देख रहे थे इशुएंस की, तो एंट्री का हिसाब किताब देख लिया केस 3 के अंदर। साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि इसकी रिडम्पशन भी देख लेते हैं। सर रिडम्पशन हम किसके ऊपर कर रहे हैं? एट पार वैल्यू के ऊपर। ऐसा ही है?
रिडम्पशन हम किसके ऊपर आपको करके देंगे, पैसे आपको वापस कितने करेंगे, भले आपसे पैसे हमने ज़्यादा ले लिया लेकिन वापस कितने रुपए करेंगे सर, 100 रुपये ही वापस करेंगे। ऐसा ही है, यही है ना कि पार वैल्यू मुझे वापस करनी है। पार वैल्यू मेरे पास कितनी है, 100 रुपये की। तो अगर मैं अपने पास देखूं मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, नहीं सर, जितने रुपए लिए उल्टा मुझे उससे कम पैसे देने, ज़्यादा नहीं देना। ऐसा ही। तो मैं अगर अपने पास देखूं तो मेरे पास लायबिलिटी कितने रुपए से क्रिएट हुई है, 5,000 रुपये से क्रिएट हुई है। अगर मैं अपने पास लायबिलिटी देखूं जो मुझे 5 साल के बाद पैसे देना है, कितने रुपए देने हैं सर आपको मुझे, सर मैं बोलूँगा 100 रुपये देने हैं। टोटल डिबेंचर्स कितने, 5। ऐसा अगर मैं ये अपने पास देख लूँ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ रिडम्पशन के वक्त, रिडम्पशन आफ्टर 5 ईयर्स, केस नंबर 3 के हिसाब से देख रहा हूँ ये, सही है। तो मुझे आपको टोटल पैसे कितने देने पड़ेंगे सर, यहाँ लिख देना, मैं मसला हो जाएगा। मैं अपने पास क्या बोल दूँगा सर, 5,000 रुपये मुझे आपको देने पड़ेंगे। और मेरी लायबिलिटी भी कितने रुपए से क्रिएट हुई है, पेबल लायबिलिटी भी मेरी कितने रुपए से क्रिएट हुई है, 5,000 रुपये। मुझे कोई फर्दर एंट्री पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। आर वी क्लियर ऑन दैट थिंग? अगेन रिपीट कर देता हूँ सर, देखें पार वैल्यू पे मुझे रिडम्पशन करनी थी, ठीक है, भले मैंने आपसे 105 रुपये लिए लेकिन 100 रुपये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वापस करूँगा 5 साल बाद, सही है। तो मेरे हिसाब से मेरी लायबिलिटी कितने रुपए पे मेंटेन होनी चाहिए, पार वैल्यू के हिसाब से। तो अभी मैंने वो नीचे भी देखा यहाँ पे, तो मेरे पास रिडम्पशन आफ्टर 5 ईयर कितने रुपए हो जाएगी, 100 रुपये देने हैं एक डिबेंचर के। टोटल डिबेंचर्स कितने हैं, 50। टोटल लायबिलिटी कितने रुपए की हो जाएगी, 5,000 रुपये की, सही है। और यही मैंने वर्किंग यहाँ पे भी, मतलब मेरे पास अगर मैं अपने पास लायबिलिटी देखूँ तो मेरे पास लायबिलिटी भी कितने रुपए की बुक हुई हुई है सर, वो ही 5,000 रुपये की बुक हुई हुई है। क्लियर है सर? आई होप क्लियर होगा आपको। कोई भी कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क मी। सर ये तो हो गया हमारे पास केस नंबर 3 मासूमाना। आसान केस, इधर कोई मुश्किल है नहीं, बस कॉन्सेप्चुअल है, चीज़ें क्लियर करती रहेंगे, आसानी रहेगी, सही है। हाँ, केस नंबर 4 प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, इशुएंस एट प्रीमियम। तो अगेन इशुएंस प्राइस कितनी हो जाएगी, 105 रुपये। कैसे निकाली सर? सर वही तरीका है, तरीका कोई नहीं बदला कि 100 रुपये की पार वैल्यू इशुएंस ऑन प्रीमियम, प्रीमियम ऑन इशुएंस कितने रुपए का था, 5 रुपये का था, सही है। तो टोटल इशुएंस प्राइस कितनी होगी, 105 रुपये की होगी। तो आए सर हम क्विकली एंट्रीज पास कर देते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ यही सारी एंट्रीज होंगी जो हमने केस नंबर 3 में देखा था, तो क्वाइट इजी फॉर अस। सर रिपीट कर दें, इससे याद नहीं रहेगा, मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। मैं बोलूँगा देखो बैंक में पैसा आया, सही है, बैंक में पैसा आया मेरे पास, किस हिसाब से आया सर, बैंक में पैसा आएगा 105 रुपये के हिसाब से। जब मेरे पास बैंक में 105 रुपये का पैसा आ गया, डिबेंचर मिनट के बाद सॉरी सर, देखिए मेरे पास बैंक में पैसा किस हिसाब से आया, बैंक में पैसा मेरे पास प्रीमियम के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने पास केस 4 देखें तो केस 4 हमारे पास क्या था, एट प्रीमियम, सही है। तो 105 रुपये के हिसाब से आया, तो मैंने बोला 105 रुपये के हिसाब से 5250 रुपये मेरे पास पैसे आ जाएंगे, सही है। मुझे इशुएंस किस हिसाब से करनी पड़ेगी सर, मुझे इशुएंस करनी पड़ेगी अपने डिबेंचर पे भी मेरे पास कितने रुपए से मेंटेन हो जाएगा, 5,000 रुपये। इशुएंस ऑन प्रीमियम, प्रीमियम ऑन इशुएंस कितने रुपए से आ जाएगा हमारे पास सर, प्रीमियम ऑन इशुएंस हमारे पास आ जाएगा 250 रुपये के हिसाब से, सेट है। ये तो हमने इशुएंस की एंट्री पास कर दी। आए हम देख लेते हैं अब हम रिडम्पशन कितने रुपए पे करें। तो सर यहाँ पे आए तो हमें पता चला रिडम्पशन आपको क्या करनी है, आपने प्रीमियम पे पैसे तो लिए, रिडम्पशन भी आपको क्या करनी है, प्रीमियम पे ही करनी है, सही है। इशुएंस ऑन रिडम्पशन अलग है, इशुएंस सॉरी रिडम्पशन ऑन डिबेंचर्स अलग है, इशुएंस ऑन प्रीमियम दोनों अलग अलग चीज़ है। इशुएंस ऑफ प्रीमियम क्या होता है कि हमने ज़्यादा आपसे पैसे ले लिए हैं, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, हमें आपको पैसे ज़्यादा वापस करने पड़ रहे होंगे, ठीक है सर। आई होप ये पॉइंट क्लियर होंगे आपको। रिडम्पशन ऑन इशुएंस का डिबेंचर्स सॉरी रिडम्पशंस ऑन डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, एट प्रीमियम,
सही है, मतलब ये होगा कि हमें आपसे जितने पैसे लिए उससे ज़्यादा पैसे वापस करने पड़ रहे होंगे। तो हमें आपको प्रीमियम के हिसाब से देखा जाए तो मुझे आपको कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, 110 रुपये। सर ये 110 रुपये कैसा है सर? वही तरीका था जो अभी ऊपर देखा था हमने, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल। मैं यहीं पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। 100 रुपये की हमारे पास पार वैल्यू थी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये रहा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का है सर हमारे पास, सर ये रहा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मैं कल हाईलाइटेड कर देता हूँ। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने रुपए का था? 10 रुपये का था, सही है। तो 110 मल्टीप्लाई 50 दैट इज इक्वल टू 5,500 रुपये की लाइबिलिटी। अभी मेरे पास लाइबिलिटी कितने रुपए से मेंटेन हुई है सर? अगर मैं भी देखूँ तो अभी मेरे पास पेबिल कितने रुपए से मेंटेन हुआ है? 5,000 रुपये। सर ये 250 रुपये भी नहीं सर, ये इश्यूएंस वाला प्रीमियम है, रिडम्पशन वाला प्रीमियम नहीं है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ये आपके हो गए, आपको ये वापस करने तो है लेकिन दूसरी नीयत से करने। किस नीयत से आपको वापस करना है? आपको वापस करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से वापस करना। आपकी नीयत बदल गई है, ठीक है। कितने रुपए? 10 मल्टीप्लाई बाय 50 के हिसाब से। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 50 के हिसाब से मारने को तो आपको कितने रुपए देंगे? 500 रुपये देंगे। और साथ ही ये 500 रुपये आपको ज़्यादा क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि आपने जो वादा किया है वो आज करा है कि मैं आपको 5 साल के बाद पैसे ज़्यादा दूंगा। तो ये क्या होगा? लॉस ऑन रिडम्पशन कर दो, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने रुपए देंगे सर? एक तो ये होता है बैलेंस शीट फिगर, दूसरा ये कि लॉस क्यों होगा, कितने रुपए का होगा? डिबेंचर्स के हिसाब से 50 रुपये का होगा, सॉरी 10 रुपये का एक डिबेंचर के ऊपर आपको हो रहा होगा। तो जब आपको 10 रुपये का एक हिसाब से पड़ रहा होगा तो आप क्या बोलते हो? 10 मल्टीप्लाई बाय 50 के हिसाब से आप देख लीजिए, सेट है। तो दैट इज़ योर 500। अच्छा हम एक काम कर लेते हैं, ऊपर वाली के जो लॉस ऑन इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर कहता तो हम यहाँ पे भी कहते हैं लॉस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कर देते हैं, सेट है। एक ही कॉन्सेप्ट रख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी 50 रुपये हमारे पास इसी हिसाब से रहते हैं ना, 500 रुपये कि डिबेंचर्स को वापस करते वक्त क्या मुझे नुकसान हो रहा है, सेट है सर। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। क्विकली रिपीट भी कर देता हूँ सर। आपने 105 में लिया आपने, तो आपने क्या बोल दिया? 5250 पे मिल गया। हमेशा डिबेंचर पेएबल भी पार वैल्यू के ऊपर मेंटेन होगा, तो आपने बोल दिया डिबेंचर पेएबल 100 मल्टीप्लाई 50 दैट इज 5,000 रुपये। प्रीमियम ऑन इश्यूएंस हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 50 के हिसाब से, सही है। फिर आपको पता चला यार आपने पैसे तो ज़्यादा लिए हैं, उल्टा आपको और भी ज़्यादा करके देने पड़ेंगे। आपने 105 पे तो लिए लेकिन वापस कितने रुपए करने पड़ेंगे? 110 रुपये करने पड़ रहे हैं। तो आपने फिर देखा कि यार 110 वापस करने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, याद रखिएगा इश्यूएंस वाला जो हमारे पास प्रीमियम होता है ये अलग कॉन्सेप्ट होता है, हमने डिस्कस भी अभी कर लिया। इश्यूएंस ऑन प्रीमियम वाला वो प्रीमियम होता है जो आपका हो जाता है, सही है। वो इश्यूएंस के वक्त का पैसा होता है, वो आप रिडम्पशन के वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिडम्पशन के लिए आपको पैसे अलग से मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, सही है। तो हम अपने पास क्या बोल देंगे कि भाई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने रुपए का दे रहा था? 500 रुपये का। कैसे निकाला? 10 मल्टीप्लाई बाय 50 के साथ, और साथ ही साथ 500 रुपये का मैंने क्या करा? लॉस बुक कर लिया। क्यों लॉस बुक किया? क्योंकि आज मैंने एक वादा कर दिया कि 5 साल के बाद आपको पैसे ज़्यादा दूंगा, जिसकी वजह से मुझे लॉस होगा 5 साल बाद। और अकाउंटिंग वाला बोलता है फ्यूचर का लॉस, आज के किसी वादे की वजह से फ्यूचर में आपको लॉस हो जाए तो सारा का सारा लॉस का बुक करना पड़ेगा, आज बुक करना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर कोई लॉस होता है, क्यों लॉस होगा? क्योंकि आपने आज कोई ऐसा वादा कर दिया, सही है। आपने अगर आज ऐसा वादा किया जिससे ये बात सर्टेन हो गई, फॉर श्योर 100% फॉर श्योर हो गई कि आपके पास लॉस आएगा ही आएगा, सही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारा लॉस आज ही बुक करना पड़ेगा। क्लियर है सर? आए क्विकली हम केस नंबर 5 भी देख लेते हैं। सर केस नंबर 5 हमारे पास आ जाएगा। सर केस नंबर 5 में हम अपने पास क्या देखेंगे? अब हमारे आखिरी 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं। एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट का मतलब क्या होगा सर? हम अपने पास बोल देंगे 100 माइनस बाय 8 रुपये। सर ये 8 रुपये कहाँ से है? सर 8 रुपये बिल्कुल सिंपल था हमारे लिए। हमने क्या बोला? इश्यूएंस
मैं इसको भी हाईलाइट दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि फ़र्दर कन्फ्यूजन ना आए। सर देखें, डिस्काउंट ऑन इश्यूएंस कितने रुपए का था? 8 रुपये का था। मतलब मैं आपको पार वैल्यू से भी कम के ऊपर दूंगा। तो मैंने क्या बोला, पार वैल्यू कितनी थी? 100 माइनस 8। याद रखिएगा, ये जितना भी डिस्काउंट हो गया, प्रीमियम हो गया इश्यूएंस के, वो पार वैल्यू से प्लस माइनस हो रहा होता है। ठीक है, पार वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर दो, पार वैल्यू से डिस्काउंट माइनस कर दो, तो टोटल हमारे पास कितने रुपये जाएंगे? 92 रुपीज़ हो जाएंगे। सही है, आए पहले इसकी एंट्री पास कर लेता हूँ। तो सर हम अपने पास क्या एंट्री पास करेंगे? सर हम अपने पास मासूमाना एंट्री पास कर देंगे, बैंक डेबिट, डिबेंचर, एप्लीकेशन, क्रेडिट। तो सर बैंक डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए के हिसाब से हो जाएगा? सर हम बोलेंगे 92 मल्टीप्लाई बाय 50। तो 92 मल्टीप्लाई बाय 50 के हिसाब से 4,600 रुपये, और यहीं पे आ जाएंगे 4,600। सर एक सेकंड वेट कीजिएगा। सही है, क्लियर है? अच्छा, मैं इसकी नरेशन लिख देता हूँ। मुझे लग रहा है आपको शायद नरेशन में शायद कुछ इश्यूज़ हो जाएं। मैं नरेशन लिखना भूल गया हूँ। आगे वाले सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं क्विकली नरेशंस भी छाप देता हूँ। इशू डिबेंचर्स एट पार वैल्यू एंड रिडीम एट प्रीमियम। ऐसा ही है, केस नंबर 2 है ये हमारे पास। आराम से जो आप पढ़ रही, मतलब जब कॉपी और कर रहे होंगे, जब समझ रहे होंगे, तो आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा। केस नंबर 3 हमारे पास क्या था? केस नंबर 3 की नरेशन ये आ गई। केस नंबर 3 की सेकेंड एंट्री की नरेशन ये हमने कॉपी कर दी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इशू डिबेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार वैल्यू। साथ ही साथ हम यहाँ पे कर रहे हैं पार वैल्यू एंड रिडीम एट पार वैल्यू। सेट है सर? ये 3 केसेस की नरेशंस हो गई। ये चौथे केस की नरेशंस पर लिख रहा हूँ आपके पास। केस नंबर 4 हमारे पास क्या था? दोनों प्रीमियम पे थे। हाँ, सेट है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा इशूड डिबेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। सेट है। केस नंबर 5 आ गया हमारे पास। केस नंबर 5 में हम आपके पास बोल देंगे अमाउंट रिसीव एट पार वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास पैसे तो आ गए 14,600 रुपये। अब हमें अपने पास क्या देखना पड़ेगा? एंट्री नंबर 2। सर एंट्री नंबर 2 में हम अपने पास क्या बनेंगे? डिबेंचर, एप्लीकेशन, क्रेडिट। सही है, और अपने पास क्या कर देंगे? डिबेंचर, पेबल, क्रेडिट। सर हमें पता है, भले चाहे आंधी है, तूफान है, कुछ भी आ जाए, डिबेंचर पेबल हमेशा पार वैल्यू के ऊपर ही मेंटेन होता है। तो दैट इज़ अवर 5,000 रुपीज़। सेट है। अब हमारे पास जब हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास डिबेंचर एप्लीकेशन के कितने रुपए पड़े हुए थे?
4,600 रुपये पड़े हुए थे। कैसे सर? लिख भी देता हूँ यहाँ पे 92 मल्टीप्लाई बाय 50 के साथ। तो हमें पता चला कि यार मैंने सामने वाली पार्टी से पैसे कम लिए और बाद में, या मैं बोलूँ कि मैंने लाइबिलिटी कितने रुपए से क्रिएट कर दी, 5,000 रुपये से क्रिएट कर दिए। सेट है, क्लियर है। तो मैं इसके ऊपर ही देखूँ तो मुझे सीधा सीधा जब मैंने इशू किया है तो उसके ऊपर मुझे क्या हो गया, 400 रुपये का लॉस हो रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, लॉस ऑन डिबेंचर इशुएंस। किस हिसाब से देखा जाएगा? एक तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 50 के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। और एक तो डिफरेंस निकाल लो, सही है। या तो ये देख लो या तो आप यूँ भी कर सकते हो, 5,000 माइनस 4,600। दोनों तरीके आपके पास है, जॉब का दिल करे आप दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हो। सेट है सर, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा फर्दर। तो सर हमने यहाँ पे नरेशन भी लिख देते हैं। अच्छा, नरेशन 2 मिनट के बाद में लिखता हूँ। तो डिबेंचर पेबल मैंने क्या कर दिया। अब यहाँ पे आ जाता हूँ केस नंबर 5 की रिडेम्पशन के ऊपर। अब रिडेम्पशन में कितने रुपए पे करूँगा, पार वैल्यू के ऊपर। पार वैल्यू मेरे पास है कितने रुपए की सर, 100 रुपये की मेरे पास पार वैल्यू है। तो आए सर केस नंबर 5 में अगर मैं अपने पास देखूँ तो रिडेम्पशन आफ्टर जो 5 ईयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ, रिडेम्पशन आफ्टर 5 ईयर्स जो मेरे पास आ रही होगी वो कितने रुपए की आ रही होगी सर, 100 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसा ही है। रिडेम्पशन आफ्टर 5 ईयर्स मुझे 100 रुपये आपको एक डिबेंचर के देने पड़ेंगे। टोटल डिबेंचर्स कितने होंगे सर, टोटल डिबेंचर मेरे पास 50 होंगे। 5,000 रुपये मुझे आपको देने पड़ेंगे 5 साल बाद। मेरी लाइबिलिटी भी कितने रुपए से क्रिएट हुई है, 5,000 रुपये से ही क्रिएट हुई है। ऐसा ही मुझे आपको 5,000 रुपये ही देने पड़ेंगे 5 साल के बाद, और 5,000 रुपये ही की मैंने लाइबिलिटी क्रिएट। मुझे फर्दर कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इशूड डिबेंचर्स एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार वैल्यू। सेट है सर, आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्वाइट इजी थिंग्स हैं, कोई मसले वाली चीज़ है नहीं इसमें, सारी चीज़ें आसान हैं। आखिरी केस अपना डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज़ केस नंबर 6। आखिरी केस है, उसको भी देख के हम अपने पास ये सारा जो रिडेम्पशन वाला था वो ख़त्म करें। सर आखिरी केस हमारे पास क्या है सर, आखिरी केस बोलता है एट डिस्काउंट के ऊपर इशू किया। तो एट डिस्काउंट का मतलब क्या है, हमें पता है हमारा डिस्काउंटेड प्राइस कितने रुपए रखी हुई है, हमने 92 रुपीज़ की रखी हुई है। सही। इशुएंस, डिस्काउंट ऑन इशुएंस कितना है, 8 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। सर ये जनरल कॉन्सेप्ट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि हर केस के अंदर अप्लाई होंगे। सही है। तो 92 रुपीज़ के ऊपर इशू करवाना है। हाँ सर, क्विकली एंट्री पास करना शुरू कर देते हैं। तो हम अपने पास क्या बोलेंगे सर, हम अपने पास बोल देंगे बैंक डेबिट डिबेंचर्स एप्लीकेशन क्रेडिट। कितने रुपए थे सर, 92 मल्टीप्लाई बाय 50। 92 रुपये प्राइस है, टोटल डिबेंचर्स कितने 50 है, 4,600 रुपये की आ जाएगी। सही है। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 में हम क्या बोलेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट और डिबेंचर पेबल क्रेडिट। हमें पता है हमेशा डिबेंचर पेबल पार वैल्यू के ऊपर मेंटेन होता है 100 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज इक्वल टू दी 5,000 रुपये के ऊपर मेंटेन करूँगा मैं अपने इसको। सही। डिबेंचर एप्लीकेशन में मेंटेन करूँगा 4,600 रुपये पे। क्यों, क्योंकि पैसे इतने मेरे पास रिसीव हुए। ऐसा ही अब मुझे पता चला यार, इसी के चक्कर में जब मैंने डिबेंचर इशू करा उसी के वक्त मेरे पास क्या होगा, लॉस ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इशू करते वक्त ही मेरे पास क्या हो गया, 400 रुपये का लॉस इनकट हो गया। ये लॉस रिडम्पशन के वक्त नहीं हुआ, ये लॉस कब हुआ है, इशुएंस के वक्त हुआ। क्यों, क्योंकि 5,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे, मिनिमम तो 5,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि पार वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन बदले में पैसे कितने रुपए लिए, 4,600 रुपये। 400 रुपये का तो इशू करते वक्त ही लॉस है। सेट है सर, ये चीज़ तो हमने केस 5 में भी पढ़ ली थी।
अब आते हैं केस नंबर 6 में क्या तब्दीली है। सर केस नंबर 6 में इसने बोला आपको जो पैसे देने पड़ेंगे वो कितने रुपए देने पड़ेंगे। सर आपको जो पैसे देने पड़ेंगे वो आपको देने पड़ेंगे 5,000, आपको पैसे देने पड़ेंगे 5,500 रुपये। कैसे? 110 रुपये के हिसाब से देने पड़ेंगे। क्यों सर 110 रुपये के हिसाब से देने पड़ेंगे? क्योंकि देखिए 100 रुपये एट प्रीमियम की बात करें, हमने पढ़ा था एट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने रुपए था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपये था, पार वैल्यू 100 रुपये थी। तो टोटल पैसे कितने रुपये देने पड़ेंगे मुझे? सर 110 रुपये देने पड़ेंगे। सेट है। तो टोटल सारी लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5,500 रुपये की। अगर मैं अभी देखूँ मेरे पास अभी लाइबिलिटी कितने रुपये से क्रिएट हुई? सर अभी मेरे पास लाइबिलिटी क्रिएट हुई है 5,000 रुपये से। तो मैं अपने पास कर सकता हूँ एक एंट्री प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना पड़ेगा मुझे। कितने रुपए सर? 10 रुपये एक डिबेंचर के टोटल देने पड़ेंगे 50 डिबेंचर्स के हिसाब से, तो डेट इज़ 500 रुपये। तो मुझे फ्यूचर के लॉस आज ही बुक करना पड़ेगा, डेट इज़ 500 रुपये का। किस हिसाब से बोलूँगा? मैं बोलूँगा लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। फ्यूचर का लॉस आज के किसी वादे की वजह से फ्यूचर में कोई लॉस इंकर्ड होगा तो सारा का सारा लॉस आज ही बुक कर लो अच्छे बच्चों की तरह। क्लियर है सर? आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सेट है। हमने क्या ये आखिरी एंट्री में रिपीट कर देता हूँ। देखें डिबेंचर एप्लीकेशन मेरे पास पैसे कितने रुपए थे? 92 रुपीज़ के हिसाब से आए थे। तो मैंने बोला 4,600 रुपये मेरे पास हैं। ठीक है। साथ ही साथ मैंने बोला मेरी लाइबिलिटी कितने रुपए से क्रिएट करनी पड़ेगी? सर मुझे लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी 5,000 रुपये के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमेशा डिबेंचर पार वैल्यू पर मेंटेन हो जाता है। सेट है। तो मैंने बोला 100 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज़ 5,000 रुपये मेरे पास ये लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। ये रही हमारे पास। पैसे कितने आए थे सर? 4,600 रुपये थे। तो मैंने देखा सीधा मेरे पास क्या हो गया? 400 रुपये का लॉस आ गया। इशूएंस के वक्त का ही लॉस आ गया। कैसे निकाली सर वैल्यू? ये यहाँ पे लिख भी देता हूँ सर, 5,000 माइनस 4,600 रुपये। सेट है सर। अब मुझे पता चला यार मुझे जो पैसे देने हैं एट प्रीमियम पे वापस करने हैं मुझे इस बेसिस के ऊपर मुझे प्रीमियम देना है। मतलब भले मैंने आपसे 92 रुपीज़ लिए लेकिन फ्यूचर में आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? फ्यूचर में मुझे आपको देने पड़ेंगे 110 रुपये। यही था हमारा केस। ये रही 110 रुपये की आखिरी वैल्यू की प्राइस। इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो फिर। सेट है। 110 रुपये मुझे देने पड़ रहे होंगे। तो जब मुझे 110 रुपये आपको देने पड़ रहे होंगे तो मैंने बोला तो यार फ्यूचर में मुझे 10 रुपये का एक डिबेंचर पे लॉस होगा। तो 10 मल्टीप्लाई 50 रुपये मुझे लॉस कितना होगा? 500 रुपये का होगा। फ्यूचर में लॉस होगा। लेकिन आज वादा कर लिया है तो सारा का सारा लॉस आज ही बुक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला यार 500 रुपये से रिडम्पशन और डिबेंचर्स को डेबिट कर दो, साथ ही साथ 500 रुपये लॉस और रिडम्पशन को भी डेबिट कर दो। सही है। इसकी नरेशन लिख दो आप अपने पास। issued debentures at discount value and redeem at premium। सेट है सर। आई होप ये आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है? मैंने आसान ही रखा था। अच्छा अब आप अपने पास क्या करेंगे सर? आप अपने पास जितने भी अभी तक हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ सवाल डिस्कस करे थे, ठीक है, लास्ट क्लासेस तक जितने भी आपके साथ मैंने सवाल डिस्कस किए थे, जिसके अंदर मैं अगर अपने पास देखूं पहले वाले क्लास के अंदर तो कोई होमवर्क नहीं था आपका। क्लास नंबर 2 के अंदर भी मैंने आपको शायद कोई होमवर्क नहीं दिया था। क्लास 3 में लाजमी दिया होगा मैंने आपको कोई ना कोई होमवर्क। तो होमवर्क कहाँ लिख दिया मैंने अपना? क्लास नंबर 4 में मैंने आपको होमवर्क दिया था ये सारा। सही है। इसके अंदर आप क्या करेंगे? जो भी हमने आपके लिए केस छोड़ दिए थे, जो हमने डिस्कस नहीं किए थे आपके साथ डिबेंचर्स के हिसाब से, वो आप सारे डिबेंचर्स वाले केसेस अब आराम से सॉल्व करने की पोजीशन में ट्राई करिएगा। कोई कन्फ्यूज़न होती है, ये 5 सवाल हैं, ये आपका आ जाएगा होम असाइनमेंट। ठीक है सर। आई होप कोई भी कन्फ्यूजन हो आप इसको सॉल्व करिएगा, पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको देख भी लेंगे। ठीक है सर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।